प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं आज इस दिव्य धारा की इस कड़ी में। और हम लोग परमेश्वर के वचन से अभी अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर सामर्थी, हमारा परमेश्वर महान आश्चर्य कर्म करता है। इसलिए विश्वास करें, अपेक्षा करें कि प्रभु हम लोगों को अपने वचन से आज तृप्त करने जा रहे हैं और अपनी शांति और अपना चंगाई और अपना सामर्थ्य हमें वो भरने जा रहे हैं। हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय जहाँ से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और आज 18 पद से हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 18 पद। वहाँ लिखा है, उसने अधर्म की कमाई से, यानी कि यहूदा के बारे में लिखा हुआ है, और ये लूका के द्वारा जोड़ा गया ये कमेंट्री है। उसने अधर्म की कमाई से, यहूदा ने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। एक बहुत ही भयावह चित्रण है यहां एक व्यक्ति के अंत का। जब इसको हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं किस भयावह मौत यहूदा को मिला। क्या कारण है कि इस प्रकार का वर्णन लूका यहां पर कर रहा है? कैसा मौत यहूदा मारा गया। और यहां पर जो वर्णन है वो लिखा है कि एक खेत को उसने मोल लिया। उसके इस भयावह मौत में भी परमेश्वर का दास का जो भविष्यवाणी था, जकरिया ने अध्याय 11 में भविष्यवाणी किया था। और उसके 11 पद में यदि वहां आप मेरे साथ देखेंगे तो वहां लिखा है, वह उसी दिन तोड़ी गई और इससे दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थी, उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। तब मैंने उससे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर के में कुम्हार के आगे फेंक दिया। यहो जकरिया ने भविष्यवाणी किया था एक खेत के संबंध में, कुम्हार के खेत के संबंध में। और यदि मत्ती रचित सुसमाचार में आप आएंगे तो आप पाएंगे कि यहूदा जाता है 26 अध्याय में प्रधान याजकों के पास और कहता है, यदि मैं उसको पकड़वा दूंगा तुम मुझको क्या दोगे। और उन्होंने यीशु मसीह को बेचने का जो दाम लगाया वो 30 चांदी का सिक्का था। यानी इस घनघोर विश्वासघात में भी परमेश्वर का वचन जो भविष्यवाणी था वो पूरा हो रहा है। हम लोग पहले देख चुके हैं, पवित्र शास्त्र भविष्यवाणी की किताब है। परमेश्वर के लोग भविष्यवाणी के लोग हैं। परमेश्वर भविष्यवाणी करता रहा है और आज भी परमेश्वर भविष्यवाणी करता है। और जकरिया ने भविष्यवाणी किया था कि 30 चांदी के सिक्के दाम लगाया जाएगा। और केवल उतना ही नहीं, उसको एक कुम्हार का खेत मोल लिया जाएगा। यदि 27 अध्याय में आप आ जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार, वहां पर आप देखेंगे यह 3 पद में लिखा है, पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजक और पुरनियों के पास ले आया। बोला, वापस ले लो। और कहा, मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़ाया कर पाप किया है। तब प्रधान याजक ने उससे कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दिया। और जकरिया में आप पाएंगे कि इन सिक्कों को कुम्हार के खेत जो परमेश्वर के मंदिर में है वहां फेंक दो। और तब 6 पद में देखिए, प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं क्योंकि ये लहू का दाम है, अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है।
ताकि यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा यह वचन पूरा हो जाए। यानी कि यीशु मसीह का विश्वासघात में, यीशु मसीह को उसको धोखा देने में भी यहूदा ने बहुत सारे भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। हमारी जिंदगी के सबसे कठिन और सबसे दुखदाई क्षण में भी मेरे प्रियो परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की भविष्यवाणी पाई जाती है। दुखदाई समय दुखदाई जरूर होता है, परंतु दुखदाई समय परमेश्वर की योजना को पूरा करने वाला होता है। यहूदा यदि नहीं पकड़वाता यीशु मसीह को, कोई तो पकड़वाता यीशु मसीह को, क्योंकि यह योजना परमेश्वर ने बनाई थी। यहूदा ने शैतान को अपने अंदर कार्य करने दिया। और आज पवित्र शास्त्र यह हम लोगों को बता रहा है कि शास्त्र में लिखा हुआ हर एक चीज पूरा होगा। सारी चीज पूरे हुई हैं, एक चीज का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का। और कुम्हार का खेत, यहूदा तो चांदी के सिक्के फेंक करके चला गया था, परंतु प्रधान याजकों ने वहां पर कहा कि यह लहू का दाम है, इसको हम मंदिर में नहीं रख सकते हैं क्योंकि यह पवित्र स्थान है। आश्चर्य की बात है, ये पवित्र लोग हैं, शास्त्र का ज्ञानी लोग हैं, परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और कह रहे हैं ये लहू का दाम है, इसीलिए ये मंदिर हमारा अपवित्र हो जाएगा, जहां हम आराधना करते हैं ये अपवित्र हो जाएगा। उस मन का क्या है? जो मन पाप से भरा है, जो मन हत्या करने से भरा है, वो प्रधान याजक कर्मकांड के द्वारा से वो सोच रहा है हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, पर उसका हृदय परमेश्वर से कोसों दूर है। और उसने उस 30 चांदी के सिक्के लेकर के भविष्यवाणी को उसके द्वारा भी परमेश्वर ने पूरा करा दिया। उसने कुम्हार का खेत मोल लिया, वही खेत जहां पर यहूदा ने जाकर फांसी लगाया, जहां यीशु मसीह को उसने बेचा, जिस जगह पर यीशु मसीह को उसने बेचा, वही जगह उसके लिए मरने का, वही पैसा उसके लिए मौत का कारण बन गया। एक बड़ी पीड़ादायक स्थिति है। 12 में से एक, यीशु मसीह का टीम का खजांची, इस मौत वो मारा गया है। क्या बताता है ये हम लोगों को? जो सबसे पहली चीज ये घटना हम लोगों को बताती है वो ये, पाप खतरनाक है, पाप का अंजाम बहुत बुरा है। बात बताती है पाप का परिणाम मृत्यु है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। अदन की बगीचा में जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, लिखा परमेश्वर आया और वहां पर एक निर्दोष मेमना को वध किया और उसके चमड़े से उनके लिए अंगरखा बनाया। पाप का परिणाम किसी को जान देना पड़ा। जब पाप आता है तो पाप का दंड मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु तो एक बात है, दूसरी मृत्यु भी है उसके बाद, जो अनंत पीड़ा में, यदि प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में आप जाएंगे, वहां लिखा है दूसरा मृत्यु मिलेगा, जो लोगों का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं मिलेगा, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं माने, अपने पापों का अंगीकार नहीं किए हैं। और परमेश्वर पाप का दंड देता है। पर यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा दंड यीशु मसीह के ऊपर चला जाता है, जो उसने 2000 साल पहले समस्त मानव जाति के लिए सह लिया। यहूदा सत्ता बदल रहा था, इसलिए यहूदा ने पासा पलट दिया। उसको मालूम था यीशु मसीह ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, क्योंकि वो चालाक व्यक्ति था। उसको मालूम था कि ये लोग इसको पकड़ेंगे और मार डालेंगे, इसलिए उसने फरीसियों के साइड उसने लेना अपने लिए सुरक्षित समझा, अपनी सुरक्षा के लिए, और थोड़ा धन उसको मिल जाए, जमीन यरूशलेम में वो खरीद ले, घर बना ले, अपने लाइफ को सेटल कर ले। बहुत दिन इस नासरत के यीशु के पीछे वो चला है और जिस इच्छा के साथ वो चल रहा था वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये यीशु के पास जब एक धनी व्यक्ति आया और बोला मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें, यीशु मसीह बोला जाओ अपना सारा सब कुछ बेच दो, कंगालों को बांट डालो, इसके बाद मेरे पीछे आ जाना। और यहूदा वहां खड़ा होकर सुन रहा था और सोच रहा था हम तो कमाने आए हैं और तुम ये कौन सी जीवन की बात कर रहा है। यहूदा के अंदर लोभ था और वो लोभ उसको मारता ही मारता है एक दिन, और इतना भयावह होगा उसका अंत, ये यहूदा ने भी कल्पना नहीं किया था।
बेच डाला किसे? यीशु मसीह को, परमेश्वर को बेच डाला। और हम लोग बोलते हैं अरे यहूदा कितना बेकार आदमी था, उसने यीशु मसीह को बेच दिया। यहूदा नहीं होता तो हम होते या आप होते, क्योंकि हम लोग बेचते आए हैं परमेश्वर को। परमेश्वर के अभिषेकता को बेचते हैं हम लोग, परमेश्वर का वरदान को बेचते हैं, दाम लगाते हैं अपने प्रचार का, हम लोग दाम लगाते हैं अपने गीत गाने का, दाम लगाते हैं अपनी प्रार्थना का, हम लोग बेचते हैं परमेश्वर और परमेश्वर की सामर्थ को जो हमारे पास है। क्या सौदा तो नहीं कर रहे प्रभु का आप? क्या अपना दाम तो नहीं लगाए हैं? जब लोग कभी बुलाते हैं मुझको प्रचार करने के लिए अपने कलीसिया में या क्रूसेड में, पूछते हैं कितना पैसा लेंगे पास्टर साहब? कहां से ये मानसिकता आई है कि हम अपने एक प्रचार का दाम लगाते हैं? बेचेंगे अपनी वरदान को, हम कमाएंगे अपने वरदान से, हम यीशु मसीह को बेच डालेंगे हम। अंजाम बहुत बुरा होगा। सौदा प्रभु का चूमा देकर पकड़वाया उसने। एक कविता इस प्रकार से है, कुछ मैंने इंटरनेट से लिया और कुछ मैंने स्वयं लिखा, दो कड़ी को इसका। गुलाब के फूल समान दिखता था यहूदा जब जल्दबाजी में उसने उसके गालों को चूमा था। गुलाब के फूल के समान दिखता था यहूदा जब जल्दबाजी में उसने उसके गालों को चूमा था। तो गुलाब के नीचे छिपे कांटों ने यीशु के गाल पर गहरा घाव कर दिया था। तो गुलाब के नीचे छिपे कांटों ने यीशु के गाल पर गहरा घाव कर दिया था। यहूदा, तू कांटा था और गुलाब बनकर फिरता था। यहूदा, तू कांटा था और गुलाब बनकर फिरता था। उसे जिसे तूने घाव दिया, उसे तूने घाव दिया जो तेरे घाव पर मरहम पट्टी करने आया था। उसे तूने घाव दिया जो तेरे घाव पर मरहम पट्टी करने आया था। रुक जा यहूदा, अपना प्राण मत ले। जख्मी यीशु अभी भी तरस रहा तुझे चूमने को। रुक जा यहूदा, अपना प्राण मत ले। जख्मी यीशु अभी भी तरस रहा तुझे चूमने को, अपने गले से लगाकर क्षमा करने को। आज शाम यदि हमने यीशु मसीह का सौदा किया है, प्रभु को हम लोग बोले, प्रभु क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, हम सौदा नहीं करेंगे तेरा। पाप भयंकर है मेरे प्रियो, पाप प्रवेश करेगा हमारे जीवन में, विनाश है। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा संतान, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी विनाश में जाएगा। इससे रोक नहीं पाएंगे हम। एक ही उपाय है, जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं और परमेश्वर के सामने क्षमा मांगते हैं। यूसुफ के भाइयों ने बड़ा पाप किया था। एक अपने छोटे भाई को, निर्दोष व्यक्ति को गड्ढे में डाल दिया, बेच डाला। उनको मालूम नहीं था इसका अंजाम क्या होगा। एक दिन उनको अकाल का सामना करना पड़ेगा, यूसुफ के पैर पड़ना पड़ेगा। ऐसा बेइज्जती। पाप हमेशा भयंकर अंजाम को लाता। शाऊल सबसे हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा व्यक्ति, अभिषिक्त व्यक्ति, लिखा है जब उसका अंत हुआ बहुत बुरा था, अपने तलवार पर खुद वो गिरा, अपना आत्महत्या कर लिया। अभिषिक्त व्यक्ति परमेश्वर का, बेच डाला उसने परमेश्वर को ही, बेच डाला परमेश्वर की अभिषेकता को। जितने भी लोग परमेश्वर को जानते हैं और सेवा करते हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग है। अपने वरदान को, अपने पद को दाम न लगाएं, हम परमेश्वर को ना बेचें। एली महायाजक था जो परमेश्वर का दास था, और लिखा है उसके घर में पाप पनप रहा था, पर एली आंख बंद किए हुए था, अपने बच्चों को पाप करने में बढ़ने दे रहा था। वो दोनों बेटे, लिखा है वे लुच्चे थे, पाप में गिरे हुए थे, अनैतिक जीवन जी रहे थे, ईश्वर के नाम पर खिलवाड़ कर रहे थे। एक ही दिन में दोनों मारे गए, और उसका समाचार सुनकर एली भी कुर्सी से गिरकर गर्दन टूटने से 3 का 3 लाश एक घर से निकला। पाप विनाश को लाता है। यह व्यक्ति आज आत्महत्या करने चढ़ा था, पर रस्सी भी धोखा दे दी, क्योंकि यह सबसे बड़ा धोखाबाज है दुनिया के इतिहास में। इसको डाली ने भी धोखा दे दिया, वृक्ष, क्योंकि वृक्ष का बनाने वाला को इसने धोखा दिया है, रस्सी का बनाने वाला को इसने धोखा दिया है, तो वृक्ष और रस्सी ने भी धोखा दे दिया। और लिखा है सिर के बल गिरा और तब इसका मृत्यु हुआ।
जैसा मृत्यु यह चाहता था वो भी इसको नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर के संग सौदा किया था। अबशलोम जो सबसे हैंडसम आदमी था अपने समय का, दाऊद का बेटा, अपने पिता के विरोध में उस अभिषिक्त व्यक्ति के विरोध में उसने कार्य किया। अंजाम बहुत बुरा हुआ, उसका मौत। घोड़े पर वो जा रहा था, उसके बाल बहुत सुंदर थे, बहुत लंबे लंबे बाल थे। उसके वृक्ष जिसका टहनी बहुत नीचा था रास्ते में, उसका बाल उस टहनी में फंस गया, घोड़ा निकल गया और ये मारा गया। दुनिया का सबसे हैंडसम व्यक्ति। क्या स्थिति है हमारी और आपकी आज? कहीं पाप तो हमारे जीवन में नहीं है? परमेश्वर का सौदा तो नहीं करते हम? ऐसा मौत नहीं मरना चाहते हैं प्रभु हम। ये मौत तो कुछ नहीं, ये तो शारीरिक मौत है। इस मौत के बाद यहूदा को एक दूसरी मृत्यु है, गारंटीड है दूसरी मृत्यु। और वो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में जब आपके पास समय हो पढ़िएगा। दूसरी मृत्यु बहुत भयावह है। बिना पेंदी का आग में आपको डाला जाएगा, आप गिरते रहेंगे, अनंत काल तक गिरते रहेंगे उस आग में, उस पीड़ा में। मरना चाहेंगे, समाप्त होना चाहेंगे, मर नहीं पाएंगे, समाप्त नहीं हो पाएंगे। मन फिरा लीजिए, आज मुड़ जाइए प्रभु के पास, सौंप दीजिए उसको अपना जीवन। बेचना बंद कीजिए अपने आप को, अपने विश्वास को, प्रभु को, और प्रभु के साथ उसकी आत्मा से भरकर चलना आरंभ करें। आइए अपनी आंख को बंद करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम हर एक जो आपके वचन को आज सुने, हमें आप हमारे दिल को बदलिए प्रभु, हमारे विचार को बदलिए। हम अपना पद, अपना वरदान को बेचे नहीं, दाम न लगाएं उसका। हम तुझे ही ना बेच दे प्रभु। हम पाप से फिरना चाहते हैं प्रभु। यदि कोई भी पाप है, शुरुआत तो छोटा सा हुआ था यहूदा के जीवन में पाप, पर अंजाम बहुत बुरा हुआ। छोटे छोटे सुराख को बंद करना चाहते हैं प्रभु। हम पश्चाताप करते हैं, हमने गलती किया है प्रभु, हम पश्चाताप करते हैं। हमें पवित्र करें, हमें शुद्ध करें, हमें अपना बेटा बेटी बनाए। जब तू आए बादलों पर हमें लेने के लिए, हम तेरे साथ अनंत राज में जाना चाहते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, तेरे वचन को सुने हैं, आशीष दे दीजिए हर एक के घर में। और प्रभु होने दीजिए, यदि किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का अपराध है और पाप है, मिटा दीजिए प्रभु। एक नया जीवन दीजिए, एक नई शांति प्रवाहित होने दीजिए प्रभु। सच्चा जीवन जीने के लिए हर एक की सहायता। यदि कोई बीमार है प्रभु, आप चंगाई दीजिए। यदि कोई दुखित है प्रभु, आप अपनी आशा दीजिए। यदि किसी के घर में खाने की कमी है, पैसे की कमी है, प्रभु उपाय करने वाला आप उपाय कर दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।